राधे कृष्णा, कैसे आप सब? होप्स आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ ना, वो आपके बारे में ही है। जो हम सेल्फ हीलिंग करते हैं ना, तो जो हम सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं, ठीक है, पहली बात तो क्या उसके कोई साइड इफेक्ट होते हैं? क्या उसमें से कैसे प्रोसेस से हम गुजरते हैं? ठीक है, क्या उस चीज़ को हमें स्टॉप कर देना चाहिए जब ये चीज़ें हमारे साथ हो रही होती है? बिकॉज जब हम सेल्फ हीलिंग कर रहे होते हैं ना डियर, तो इसमें क्या होता है कि हम कोई एक प्रोसेस से गुजरते हैं, ठीक है। हर एक इंसान की लाइफ में ऐसा होता है, क्योंकि हम सेल्फ हीलिंग क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे मन में या हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड में हमने कोई ऐसी चीज़ें घुसा दी होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। लाइक अपने लिए मतलब जैसे कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे या हमसे ये नहीं हो पाएगा, लाइक हेट टाइप, ठीक है ना। अपने आप से सेल्फ डाउटिंग, ठीक है, सेल्फ हेट जैसे कहते हैं हम, कि यार मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ, मैं इस काबिल ही नहीं हूँ। तो ये क्या होता है, हम अपने ऊपर डाउट क्रिएट करते हैं और वो डाउट इतना ज़्यादा फिर गहरा होता जाता है। एक परत लगती है, उसमें दूसरी परत लगती है, तीसरी परत, ऐसे लेयर्स के लेयर्स ऊपर आप क्या करते हो, अपने ऊपर सेल्फ डाउट करना शुरू कर देते हो। तो हमें क्या ज़रूरत होती है, सेल्फ हीलिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। एक टाइम के बाद जब आप ये सब चीज़ें करते हो ना, लाइक मान लो आपने बचपन से लेके, ठीक है, लाइक जब आपने संभाला होगा अपने आप को, ठीक है, तब से लेके आपने अब तक, ठीक है, अपने ऊपर क्या किया, वो लेयर्स बनाते रहे, ठीक है। अगर आपने अच्छे लेयर्स बनाई हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगर आपने ये सेल्फ डाउटिंग की लेयर बनाई है कि नहीं यार, मेरे साथ ऐसा होगा, या मैं किसी रिश्ते में जाती हूँ तो मेरे साथ ये होगा, ठीक है, मैं किसी रिश्ते के लायक नहीं हूँ, मेरे मेरे साथ जो भी जुड़ता है वो मेरे से अलग हो जाता है, कुछ कर्मा मुझे हील, मतलब कुछ कार्मिक पार्टनर में लाइफ में आते हैं, तो ऐसे क्या होता है, आप एक लेयर्स बनाते रहते हो अपने आप में, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब आप सेल्फ हीलिंग करते हो ना, तो वो और ज़्यादा पिन, मतलब वो और ज़्यादा आपके जो जितने भी आपके सारे अंदर ट्रोमा घुसे हुए होते हैं ना, वो सारे बाहर निकालता है। मतलब सेल्फ हीलिंग क्या करता है, ये मैं प्रोसेस बता रही हूँ आपको। जब सेल्फ हीलिंग एक इंसान कर रहा होता है, तो जितना आपका दर्द होगा उतना ज़्यादा आपके जो सेल्फ हीलिंग का प्रोसेस होता है ना, वो मैं बताती हूँ आपको कैसे होता है, ठीक है। मान लो आपने स्टार्टिंग से लेके अभी तक अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें भरी हुई है कि लाइक यार मैं अच्छी नहीं हूँ, या मैं ऐसी हूँ, या मैं वैसी हूँ, ठीक है, मेरे से जो जुड़ता है वो अलग हो जाता है, मैं कुछ नहीं कर पाती, मैंने अभी भी यहाँ तक मतलब अभी तक कुछ नहीं कर पाई अपनी लाइफ में, वट एवर जो भी आप अपने आप के बारे में सोचते हो, अच्छा सोचते हो या बुरा सोचते हो। वैसे ये मैं तब बता रही हूँ कि आप जब अपने आप पे डाउट करते हो, कि मैनिफेस्टिंग में जब उतरते हो तो आप बोलते हो कि यार मेरे से नहीं होता ये सब चीज़ें, औरों की हो जाती है, मेरे से नहीं होता। तो ये क्या होता है, ये जितनी भी सारी लेयर्स हम बना के रखे हुए ना अभी तक, ठीक है, और जब हम सेल्फ हीलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, लाइक हो पोनो पोनो प्रेयर हमने स्टार्ट कर दी, लाइक, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो भी आपके पीछे, जो भी आपने ये लेयर्स दबाई हुई है ना अपने अंदर, ठीक है, ये लेयर्स पे लेयर्स दबाई हुई ना, चाहे वो कितने पुराने सालों की भी हो, ठीक है, तो इससे क्या होता है, वो बाहर खींचती है आपको, मतलब बाहर निकालती है अपने आप को, ठीक है। इससे क्या होता है, आपको रोना आ सकता है, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें ठीक होने की बजाय और ख़राब हो रही हैं। आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है कि और चीज़ें ख़राब हो रही होती हैं, ठीक है, और आपको लगता है यार मैं, आपको मेंटली मतलब ऐसे लगता है कि यार मैं क्या करूँ, मैं ऐसा क्या करूँ, आपको कोई ऐसी लगती एनर्जी, जैसे कि अंदर चिड़चिड़पन होना स्टार्ट हो जाता है आपको, ठीक है, आपको मतलब कोई भी थोड़ा सा भी कुछ बोल दे तो आपको गुस्सा आना शुरू हो जाता है। तो ये सब क्या है, ये साइड इफेक्ट है? नहीं, ये साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। सेल्फ हीलिंग के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते। ये क्या होते हैं, जो हम अपने ऊपर लेयर्स बना के रखे हुए हैं ना इतने टाइम से, तो वो निकालता है उस चीज को, उस कचरे को बाहर फेंकता है, ठीक है। जैसे मान लो एक रूम है, प्रॉपर एक रूम दे रखा है आपको, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल समझाऊंगी। एक प्रॉपर रूम दे रखा है आपको, ठीक है, उस रूम में ना बहुत सारा कचरा भरा हुआ है, उस रूम में बहुत सी ज्यादा उन्होंने सारे कचरे भर दिए, ठीक है, यहाँ से पॉलिथीन्स लेके आ गेर दिए, ठीक है, कोई कचरा गेर दिया, कुछ कुछ भी गेर दिया, वहां पे बहुत सारी। अब आपको बोला है कि इस रूम को सफाई करनी है, ठीक है, इस रूम को क्लीन करना है, तो आप पहले क्या करोगे, आप जो भी मतलब कचरा होगा पहले तो उसको बाहर निकालोगे ना, या फिर वैसी सफाई करने लग जाओगे, उसी कचरे के साथ सफाई करने लग जाओगे? नहीं ना। तो आप क्या करोगे, उस रूम को पहले सफाई करोगे, उस रूम की जितना पहले बड़े बड़े कचरे हैं, लाइक, ठीक है, जो मतलब आपको दिख रहे हैं कि नहीं यार ये बड़ा कचरा है, उसको बाहर निकालोगे, ठीक है, बाहर निकालोगे, बाहर फेंकोगे। फिर क्या होता है, जो थोड़ा छोटा छोटा बचा हुआ कचरा होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं। अपने रूम की बात बता
रही हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। उसके बाद क्या होता है, आप उसमें झाड़ू लगाओगे, आप उसमें पोछा लगाओगे, फिर उसके बाद वो रूम चमक जाता है। आप उसमें फिर आप अपने अकॉर्डिंग उसमें कुछ भी चीज़ें ऐड करोगे उसको सुंदर बनाने के लिए, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, जब हम सेल्फ फीलिंग कर रहे होते हैं ना, तो जो लेयर्स हमारी बैठा रखी होती है ना अपने माइंड में या अपने दिल में या अपने सबकॉन्शियस माइंड में ना, ये सब चीज़ें हम क्या कर रहे होते हैं, मतलब जो हमने ये लेयर्स बनाई हुई है ना, तो वो क्या करता है, वो जब सेल्फ फीलिंग हम करते हैं ना कि हमसे जो गलतियाँ हुई है, जो मैंने अपनी आत्मा से या अपने लिए जो भी गलत किया है, ठीक है, उसके लिए हम सॉरी मांग रहे होते हैं। तो वो क्या होता है, सॉरी मांग रहे होते हैं, अपने आप को हील कर रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है, वो जो बड़े बड़े कचरे होते हैं ना, उनको भी ला ला के फेंकता है। आपने एक बार नोटिस किया होगा, अगर जब भी आप सेल्फ फीलिंग करते हो ना, तो कुछ ऐसी बातें जो बहुत पुरानी हो चुकी होंगी, जो बहुत पुराने लंबे समय तक आपको याद नहीं आई होंगी, पर उस टाइम आएंगी। क्यों? क्योंकि वो आपने वो लेयर वहाँ कहीं दबा रखी होती। जैसे कई बार हम को होते हैं ना, आगे बढ़ जाते हैं लाइफ में, पर उस चीज़ को हम दबा देते हैं, अपने अंदर दबा देते हैं, तो वो भी चीज़ आपको बाहर खींचेगी। मतलब उस चीज़ को भी, वो भी चीज़ आपको याद आएगी, आपको उस चीज़ में भी रोना आएगा। कोई कुछ बोल देगा तो आपको ट्रिगर हो जाएगा, बहुत जल्दी आप ट्रिगर हो जाओगे। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं कि आप जो कर रहे हो, जो आप सेल्फ हीलिंग कर रहे हो, वो बिल्कुल सही रास्ते पे कर रहे हो। क्योंकि वो चीज़ें क्या है, वो आपके अंदर से जब वो सारी चीज़ें बाहर निचोड़ के फेंक देगी ना, तब आपको एक हल्कापन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। पर इस प्रोसेस तो आप गुजरोगे ही गुजरोगे, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि आपने अपने अंदर कितना कचरा या कितनी लेयर्स जमा के रखी हुई हैं। बचपन से लेके अभी तक वो लेयर्स जमा के रखी हैं, तो उसको उतना ही प्रोसेस टाइम लगता है, ठीक है। अगर आपने मतलब इतना नहीं किया अपने लिए, ठीक है, कभी कभी कर लिया सेल्फ डाउट या कभी कभी हो गया, तो वो जल्दी आपका वो प्रोसेस खत्म हो जाता है। बट अगर आपने बहुत सालों से बहुत ट्रोमा, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सेल्फ डाउटिंग अपने अंदर दबा के रखी है, तो ये एक टाइम लेता है आपके लिए, ठीक है। ये एक प्रोसेस पूरा टाइम लेता है आपके लिए। और फिर जब वो आपके हर एक चीज़ को बाहर निकाल के फेंक देगा ना, फिर उसके बाद आपको हल्का लाइट फील करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। उससे क्या होगा, आपके रिश्ते तो सही होंगे ही होंगे। आप अपने आप को हील करना स्टार्ट हो जाओगे ना जब, तो आप अपने आप से जुड़ना स्टार्ट हो जाओगे, आप खुद से जुड़ना शुरू हो जाओगे। जब सेल्फ हीलिंग हमारी होती है ना, तो सबसे पहले तो अपने आप को बहुत हल्का फील होने लग जाता है। मतलब मैटर नहीं करती, फिर मैटर नहीं करता कि कोई आपको कुछ बोल रहा है या कुछ कर रहा है, फिर आप एक कान से सुनते हो, दूसरे कान से निकाल देते हो जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होती हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस होता है जिससे आप गुजरते हो। ये मेरे साथ भी हुआ था जब मैंने सेल्फ हीलिंग करी थी। बचपन की ऐसी ऐसी चीज़ें जो शायद मैं भूल चुकी थी, वो भी उस टाइम याद आती है, ठीक है। कोई कुछ बोल देता है तो रोना आता है, ठीक है। कोई कुछ बोल देता है तो आपको गुस्सा और गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि वो गुस्सा आपने अंदर दबाया हुआ था। जो चीज़ें हमने अंदर दबाई हुई थी ना, वो सेल्फ फीलिंग में आपकी उजागर होंगी, वो सेल्फ फीलिंग में आपके बाहर आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि वो वहाँ से आपको क्लीनिंग कर रहा होता है, वो आपको क्लियरेंस कर रहा होता है कि यहाँ यहाँ से हटो, जितना हो सके यहाँ से जल्दी जल्दी रिमूव हो। पर इस टाइम पे आपको हीलिंग छोड़नी नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डर जाते हैं इस चीज़ से, यार ये हो क्या रहा है, मैं तो अपने आप को हील करने की कोशिश कर रही हूँ, बट ये एनर्जी ऐसी क्यों हो रही है कि मैं और ज़्यादा गुस्से में आ रही हूँ, या मैं और ज़्यादा ऐसे चिड़चिड़पन हो रही हूँ, या मैं लोगों पे गुस्सा कर रही हूँ। ये होता है, पर उसी टाइम आप सेल्फ हीलिंग करना स्टार्ट कर दो। जब आपको लगे कि आप किसी और पे गुस्सा उतारना शुरू हो रहे हो अपना, तो रुक जाना, उस टाइम पे थोड़ा सा मतलब साइड हो जाना और अपने आप पे फिर से सेल्फ हीलिंग स्टार्ट कर देना, ठीक है। पर इसको रोकना नहीं है। अगर आप इसको रोक दोगे ना, तो वो प्रोसेस रुक जाता है, फिर आपका फिर से वैसे ही स्टार्ट होएगा जब आप सेल्फ हीलिंग करोगे। तो ये क्या होता है, जब आप एक बार इसको स्टार्ट करते हो ना, तो ये प्रोसेस से आप गुजरते हो, हर कोई गुजरता है इस प्रोसेस से, ठीक है। तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। हाँ, ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, वो ज़रूर होंगी आपके साथ, ठीक है। फिर आपकी लाइफ तो बेटर होएगी होएगी, बिकॉज आपने अपने आप को हील कर लिया। बहुत सारी चीज़ें हम जो सालों से दबा के आ रखे होते हैं ना, वो चीज़ें आपकी हील होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपको इतना हल्का फील होना शुरू हो जाएगा, कोई भी चीज़ आपको इतनी माइंड नहीं करेंगी फिर उसके बाद, ठीक है। और फिर इसको
कंटिन्यू रखना। सेल्फ हीलिंग हमें हमेशा कंटिन्यू हर एक दिन करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लाइफ में ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे तक आती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में भी जाती हैं। तो सेल्फ हीलिंग क्या करता है हमारे लिए, जो भी मतलब हमारी हमने कोई मान लो सोच भी ली हो अगर कोई चीज़, ठीक है, पर हमें अपनी लाइफ में वो चीज़ नहीं चाहिए, तो वो सेल्फ हीलिंग आपकी हीलिंग कर देगा, ठीक है। तो इसलिए डेली बेसिस में आपको सेल्फ हीलिंग करनी चाहिए। इससे आपकी लाइफ भी बेटर होती है, ठीक है। आप खुद भी हील होते हो और दूसरों को आप मतलब वो बता सकते हो कि यार ये चीज़ें ऐसे प्रोसेस करती हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है सेल्फ हीलिंग में, तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बट अपनी सेल्फ हीलिंग आपको छोड़नी नहीं है। डर के मारे हम छोड़ देते हैं, डर के मारे हम छोड़ देते हैं कि ये हमारे लिए और उल्टा काम करिए। उल्टा काम नहीं कर रही है, आपको क्लीन कर रही है, ये आपके अंदर के कचरे को बाहर फेंक रही है। और आपको एक फिर जब आपका अंदर का कचरा बाहर फेंक गेर देती है ना, आपको हल्का फील होना शुरू हो जाता है। फिर आप उसमें जो भी चीज़ मैनिफेस्टेशन करते हो, जो भी डालते हो ना, वो ग्रो होना शुरू हो जाता है। तो ये इस तरह प्रोसेस काम करता है, ठीक है। तो अगर सेल्फ फीलिंग कर रहे हो तो इन बातों का ध्यान आपको रखना ज़रूरी है कि अगर आपके साथ ये चीज़ें घट रही हैं तो इट्स वेरी वेरी सिंपल साइन कि आप बिल्कुल सही जगह पे जा रहे हो। बट इसको रोकना नहीं है, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको छोड़ दोगे तो वो जो प्रोसेस आपने आधा कवर किया हुआ था, फिर वो और ज़्यादा मतलब वो होता है कि फिर आप फिर दोबारा कभी ना कभी तो सेल्फ हीलिंग करोगे ना, सेल्फ हीलिंग की तो सबको ज़रूरत होती है। फिर वो होता है कि वो प्रोसेस फिर आपको वहीं से स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। जैसे अगर हमारे कहीं हुई चोट लग जाए ना, जैसे मान लो यहाँ पे मेरे चोट लग गई, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी कि अगर मान लो मेरे यहाँ पे कहीं चोट लग गई, कुछ हो गया, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो दवाई लगाऊंगी। जब दवाई लगाते थे कितना जलन होता है ना, कितनी आंखों से आंसू निकलती है ना, बस सेल्फ फीलिंग वही है। उसके बाद कितना आराम मिल जाता है उस चीज़ में, उस चोट में कितना आराम मिल जाता है। बस 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 सेल्फ फीलिंग यही है। जब आप ये चीज़ें कर रहे होंगे वो आपको बाहर मतलब उस चीज़ों को बाहर निकालेगा। आपको रोना आएगा, आपको झटपटाहट होएगी, आपको ऐसा होएगा, एंग्जाइटी टाइप होएगी कि मैं क्या करूं क्या करूं, मतलब एनर्जी आपको ऐसे खींचेगी। तो इसलिए वो छोड़ना नहीं है, आपको छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ दोगे तो वो दवाई काम नहीं करेगी आपके लिए, ठीक है। तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। और सेल्फ हीलिंग का जो भी मैंने आपको बताया, ये 101% सबके साथ होता है। किसी के साथ थोड़ा होता है, किसी के साथ ज़्यादा होता है, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है आपने कितनी लेयर्स अपने अंदर रखी हुई है, ठीक है। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करना, कमेंट करना, एंड अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच। राधे कृष्णा।